the hell are you, man? I am Venom. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मूवीज के सीक्वल्स देखना ही हमें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें वही पुराने कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलेंगे जिन्हें हम पहले एक मूवी के अंदर देख चुके हैं। उनकी स्टोरीज में हम टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और एक सीक्वल हमें चांस प्रोवाइड करता था उनकी स्टोरीज को आगे बढ़ते हुए देखने का। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ उस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, जहां सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टोरी आर्क का कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि एक पूरे सुपर हीरोज से भरे हुए यूनिवर्स को हमें देखने का मौका मिला एक कंटिन्यूटी के अंदर, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फीट। क्योंकि इनकी स्टोरीज को साइड बाय साइड एक यूनिवर्स के अंदर दिखा पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एंड वी आर लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपिक एरा। लेकिन अब चीजें और भी तगड़ी पेस पकड़ने वाली हैं, जहां ना सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें देखने को मिलेगा बल्कि अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए भी दिखाई देंगे, जिसकी हिंट हमें अपकमिंग मूवी मोबियस के ट्रेलर के अंदर दी गई। खैर हिंट से पहले भी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी इस चीज को कंफर्म कर दिया गया था। खैर फिलहाल के लिए अगर बात करूं मोबियस के ट्रेलर के बारे में, तो उस ट्रेलर से लिटरली हमें 4 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं सोनी के विलन यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी मोरबियस और उसकी बाकी के 4 स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस के साथ कनेक्शन से मिली हुई हर हिंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हाँ, ये कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, ना ही कोई इंटेंस फैन थ्योरीज, बल्कि उन्हीं पॉइंट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखेंगे जो कि उस ट्रेलर में दूसरे यूनिवर्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही और भी यूनिक कंटेंट को फ्यूचर में भी एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉलेज के असाइनमेंट्स में बिजी होने की वजह से 2 वीक्स में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए यूट्यूब ने चैनल की रीच को बिल्कुल डेड कर दिया है। पिला, कोई जहर पिला। तो यार अब थोड़ा प्यार दिखाओ और लाइक शेयर कमेंट फलाना ढिमकाना जो भी होता है कर डालो। टॉकिंग अबाउट द ट्रेलर, इसका कनेक्शन ना सिर्फ एमसीयू वाले स्पाइडरमैन से बल्कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से और अमेजिंग स्पाइडरमैन की दोनों मूवीज के साथ भी दिखाया गया है। पास्ट में स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर सोनी और डिज्नी के बीच काफी पंगे हुए हैं, जिसमें फैंस को ऑब्वियसली काफी इंटरेस्ट भी रहता था, क्योंकि कोई भी फैन ये नहीं चाहेगा कि उनके फेवरेट कैरेक्टर की पोटेंशियल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अपीयरेंसेस कैंसिल हों। और इन सभी बातों से हटके फैंस को दिलासा दिया है मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने, जिन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज में कहा था कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर सिक्योर है और दोनों कंपनीज यानी कि सोनी और डिज्नी इस बात का खास ध्यान रखे हुए हैं। मोरबियस उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जिनके राइट्स सोनी ने खरीदे थे उस टाइम पर जब उन्होंने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के राइट्स को परचेज किया था। और बाकी कुछ कैरेक्टर्स जिनके राइट्स सोनी के पास हैं उनमें है वेनम, अपकमिंग मूवी में दिखने वाला क्रेवन द हंटर, सिनिस्टर 6, मैडम वेब और जैकपॉट जैसे कैरेक्टर्स। और अगर बात करें मोबियस की बैक स्टोरी की, तो मोबियस एक जीनियस बायोकेमिस्ट था जिसे एक रेयर ब्लड डिजीज था और अपने आप को क्योर करने के चक्कर में वो आगे चलकर बनता है एक वैम्पायर जिसका नाम होता है मोबियस। इसे इनिशियली इंट्रोड्यूस तो किया गया था स्पाइडरमैन के एक एंटेगनिस्ट यानी कि विलन के तौर पर, लेकिन आगे चलकर ये एक एंटी हीरो के अंदर डेवलप हो गया जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लेड जैसे कैरेक्टर्स के साथ टीम अप भी कर चुका है और अपनी खुद की टीम बना चुका है जिसे हम जानते हैं मिडनाइट सन्स नाम से। और वहीं जब स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर हमें स्पाइडरमैन 2 मूवी से डॉक्टर ऑक्टोपस देखने को मिला, तो सभी फैंस की आंखें सोनी और मार्वल के ऊपर ही टिकी हुई थी कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। और इन सब के बाद जब हमें मोबियस का ट्रेलर देखने को मिला, तो उसके बाद इस मूवी के अंदर मोबियस का रोल करने वाले एक्टर जैरेड लीटो ने एक बात बोली थी कि इस मूवी के अंदर वेब ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। और इस पूरी बात को ही मोबियस का ट्रेलर ही काफी अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर देता है, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर ही हमें मोबियस के बाकी के स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस के साथ ही कनेक्शन देखने को मिल चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का इस मूवी के साथ कनेक्शन से। सैम राइमी की बनाई हुई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी काफी लंबे समय से चल रहे स्टैन ली जैसे क्रिएटर्स के एफर्ट्स का रिजल्ट था, क्योंकि स्टैन ली को काफी समय लगा टीवी से बड़े पर्दे तक पीटर पार्कर के कैरेक्टर को लेके आने का। और जब 2002 के अंदर स्पाइडरमैन मूवी रिलीज हुई तो उसी टाइम पर स्टैन ली का सपना पूरा हुआ। वैसे यार ये चीज सही में काफी हार्ट ब्रेकिंग है कि स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि प्रोबेबली अभी तक स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, स्टैन ली उसको नहीं देख पाएंगे।
वेल अगर बात करें 2002 वाली स्पाइडरमैन मूवी की, तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था जे जोना जेमसन को, जिसका रोल किया था जेके सिमंस ने, और वो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग थी। और जेके सिमंस जे जोना जेमसन के कैरेक्टर के अंदर वापस लौटे थे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जहाँ पर वो हमें डेली ब्यूगल न्यूज एंकर के तौर पर नजर आए। तो उसी से हमें एक क्रॉसओवर की हिंट तो मिल ही चुकी थी, लेकिन अभी इस मोरबियस ट्रेलर के अंदर हमें स्पाइडरमैन की ग्राफिटी के ऊपर मर्डर लिखा हुआ नजर आया, और इस ग्राफिटी से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडरमैन मोरबियस के यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर सिर्फ मैं स्पाइडरमैन टाइटल की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक स्पेसिफिक स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो ये टॉम हॉलैंड के एमसीयू वाले स्पाइडरमैन का सूट है और ना ही एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का सूट, बल्कि ये वाली इमेज डायरेक्टली ली गई है 2018 की स्पाइडरमैन वीडियो गेम से, जो कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन सूट को डिपिक्ट कर रही है। और इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर मोबियस जे जोना जेमसन की डेली ब्यूगल की न्यूज को भी रीड करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर दिखा डेली ब्यूगल का लोगो डायरेक्टली लिया गया है सैम राइमी की स्पाइडरमैन एरा से, क्योंकि वैसे तो डेली ब्यूगल की अपीयरेंस हमें टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के अंदर भी देखने को मिली थी, लेकिन इस लोगो का अपीयरेंस उससे काफी डिफरेंट है। तो स्पाइडरमैन की ग्राफिटी और द डेली ब्यूगल का लोगो सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवी से कोइंसाइड होने की वजह से मोरबियस मूवी को कनेक्ट कर देता है सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवी से। नेक्स्ट पर है मोरबियस कनेक्शन विद द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज। बाकी दोनों स्पाइडरमैन को छोड़ते हुए एंड्रू गारफील्ड को सिर्फ अपनी 2 ही मूवीज मिली थी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, क्योंकि थर्ड पार्ट आने से पहले ही उसको रिबूट कर दिया गया था, जिसके बाद टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रोल के अंदर उनको ओवरटेक किया, जिसको कनेक्ट कर दिया गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के अंदर हमें देखने को मिला था डॉक्टर कर्ट कॉनर्स, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर देखने को मिले थे इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन। इसके अलावा सेकंड मूवी के अंदर हमें फेलिशिया हार्डी एज एन ऑस्कॉर्प एम्प्लॉय भी देखने को मिली थी, जो कि आगे चलकर ब्लैक कैट बनती है कॉमिक्स के अंदर। और एंड क्रेडिट सीन के अंदर राइनो का इंट्रोडक्शन भी टीज किया गया था। अब इस चीज को कनेक्ट करते हैं हम मोबियस के ट्रेलर के साथ, क्योंकि भले ही इस ट्रेलर के अंदर मोबियस जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, वहां पर हेडलाइन तो मोबियस के बारे में लिखी हुई थी, लेकिन वहां पर 2 स्टोरीज और थी, जो कि राइनो और ब्लैक कैट को मेंशन करती हैं। एक तो थी राइनो ऑन द लूज, जू हॉक्स फूल अस ऑल, और सेकंड ब्लैक कैट फ्रेंड और फो। तो ये बात इस चीज को कंफर्म कर देती है कि राइनो और ब्लैक कैट मोबियस की कंटिन्यूटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड द फैक्ट कि ये दोनों द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के अंदर भी देखने को मिले थे, तो ये चीज हो सकती है कि ये दोनों कोइंसाइडिंग कैरेक्टर्स हों। इसके अलावा 2 एलिमेंट्स और हैं जो कि इस बात को आगे और भी ज्यादा कनेक्ट कर देते हैं, जिनमें से फर्स्ट तो है ऑस्कॉर्प का लोगो, जो कि हमें इस ट्रेलर के अंदर एक बिल्डिंग के ऊपर देखने को मिला, जो कि काफी हद तक सिमिलर था एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से। इसके अलावा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर हमें एक कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स के नाम नजर आते हैं, जिसमें से एक नाम डॉक्टर मोरबियस का भी था, जो कि मोरबियस और द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के कनेक्शन को काफी अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई कर देता है। इसके अलावा थर्ड यूनिवर्स जिससे इस मूवी का कनेक्शन होने वाला है, वो है सोनी का स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स। सोनी के स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स की थर्ड मूवी होने वाली है, जहां पर इससे पहले हमें वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखने को मिली थी, जिसके अंदर टॉम हार्डी वेनम के साथ सैन फ्रांसिस्को के अंदर होने वाले इवेंट्स के अंदर पार्ट लेता है, जो कि वैसे तो काफी दूर है न्यूयॉर्क की स्ट्रीट से, जहां पर स्पाइडरमैन पेट्रोल करता है। लेकिन मोबियस के ट्रेलर के अंदर कुछ डायलॉग्स थे जहां पर वहां के ऑफिसर्स वेनम को मेंशन करते हैं, और इसी के साथ साथ इस ट्रेलर के एंड के अंदर मोरबियस भी जोकिंगली ये चीज कहता है कि आई एम वेनम, I am Venom. जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि हाँ, मोरबियस और वेनम एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। वैसे ये चीज कंफर्म करने वाली नहीं थी, क्योंकि ये चीज तो ऑफिशियली बताई जा चुकी है कि मोरबियस सोनी स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट है मोरबियस कैसे पार्ट बन सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। खैर ये वाला सवाल इस वीडियो के शुरुआती पॉइंट से पैदा हुए आपके सवालों का जवाब भी दे देगा, क्योंकि उन दोनों पॉइंट से मैंने ये चीज बताई थी कि मोरबियस आखिर कैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का पार्ट है और सैम राइमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट है। तो आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एक कैरेक्टर कैसे 2 यूनिवर्सेस का पार्ट हो सकता है। तो इस चीज का जवाब हमें मिलेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। तो हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिला था एडी ब्रॉक, जो कि एक होटल रूम के अंदर मौजूद था, जो कि एक बार ग्लिच होकर उसकी सराउंडिंग में चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो देखता है जे जोना जेमसन को, जो कि एक न्यूज रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे,
जो कि वही न्यूज रिपोर्ट थी जो हमें देखने को मिली थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर, जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि सोनी का स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स उसी मल्टीवर्स का पार्ट है जिसका पार्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और इसका कंक्लूजन ये है कि ऑफिशियली ये सभी यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड होने वाले हैं और इसी मल्टीवर्स की बदौलत हमें जवाब मिल सकता है कि आखिर क्यों स्पाइडरमैन की ग्राफिटी के ऊपर मर्डरर लिखा हुआ था। और ये सारी फैन थ्योरीज और भी अच्छे तरीके से इस बात की वजह से सॉलिडिफाई हो जाती हैं कि माइकल कीटन का कैरेक्टर जो कि हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर देखने को मिला था, वही कैरेक्टर हमें मोर्बियस मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, विच इज वल्चर, जो कि अभी भी प्रिजन वाले जंपसूट के अंदर ही मौजूद है, जो कि उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया गया था। तो हाँ, ये चीज तो कंफर्म है कि ये सब कनेक्टेड होने वाले हैं, लेकिन ये कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे एक कैरेक्टर इस मल्टीवर्स के डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर जंप करेगा, ये चीजें तो हमें मूवीज के अंदर ही पता चलेंगी। क्योंकि अगर भाई ये चीजें तुम्हें मेरे चैनल के ऊपर पता चल जाती तो भाई इस चैनल की नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती। खैर, अभी भी आप इस चैनल की नेटवर्थ को बढ़ा सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। खैर, नहीं आई तो भी शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो। खैर, कमेंट्स के अंदर आप बता देना कि आप इस चैनल के ऊपर और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हो और किस तरह का कंटेंट आप इस चैनल के ऊपर देखना पसंद करोगे। और अगर इन मूवीज से रिलेटेड आपके दिमाग में भी कुछ फैन थ्योरीज हैं जिनके ऊपर आप सेपरेट वीडियोस देखना चाहते हैं, वो चीजें भी नीचे कमेंट के अंदर मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने तक इनमें से किसी वीडियो को चेकआउट करो। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.